जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम सभी को। कुछ नोटिस करा अलग, पिछले बहुत से महीनों से हम सभी घरों के अंदर बंद थे। शायद अब हम महसूस कर सकते हैं, जब एक पक्षी को, किसी पंछी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसको कैसा अनुभव होता होगा। कुछ यही अनुभव इन दिनों हम सब ने करा, तो सोचा कि चलिए आज आपको कुछ खुली हवा में आपको मानसिक रूप से अपने साथ लेकर आती हूँ आज। तो स्वागत है मानसिक रूपी यात्रा में मेरे साथ आप सभी का। हाल ही में त्योहार बीते, हम सभी ने दीपों का उत्सव, ऐसा दीपावली पर्व मनाया। सबकी अपनी सोच रही दिवाली पर्व मनाने की। हम सभी ईश्वर अनुयायियों की यही सोच रही कि ये ज्ञान रूपी दीपक हम सभी के हृदय में उजागर हो, और ज्ञान रूपी दीपक जलाकर ही हमने इस त्योहार को उत्सव रूप में मनाया। लेकिन जब बात आती है ये ज्ञान रूपी दीपक की, मतलब ज्ञान की, तो हमारा ज्ञान मुख्य रूप में क्या है? श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता। जब इन दोनों में से किसी भी शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो हमारे साधन दाता श्री चक्रधर महाराज जी द्वारा निरूपित ब्रह्म विद्या शास्त्र है, या श्री कृष्ण महाराज द्वारा निरूपित अर्जुन को निमित्त करा हुआ श्रीमद् भगवद गीता है, दोनों ही शास्त्रों का अध्ययन जो है वो आत्मा की उन्नति के लिए करना आवश्यक है, रेदर देन कि हम किसी को ज्ञान समझाने के कामयाब हो पाए। इस चीज को रखते हुए पढ़ा जाना महत्व रखता है। ब्रह्म विद्या शास्त्र एक वो कोई पर्टिकुलर पढ़ाया जाने वाला कोई ऐसा स्कूली टॉपिक नहीं है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, या कोई क्लास नहीं है जिसको पढ़ने के बाद आपको डिग्री हासिल होगी। आप पर्टिकुलर लोगों के बीच में उतर सकते हो और उन्हें शास्त्र निरूपण कर सकते हो, अपनी काइंड ऑफ क्लासेस खोल सकते हो। इन सब की बजाय हम ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन इसलिए करते हैं कि हम अपने भक्ति मार्ग पर, अपने कल्याण मार्ग पर अपना हित अहित सब कुछ जानकर हम उस पर आचरण कर सकें, उस प्रकार से अपना उद्धार कार्य को आगे बढ़ा सकें। मुख्यत्व रूपी जो हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, हम उसका लाभ उठा सकें। ये सभी कार्य तब होते हैं जब हम उस चीज को समझकर उसको अपनाने में कामयाब रहते हैं। यहाँ पर हमारी थिंकिंग बदल गई। कैसे बदली? हमने जब इस शास्त्र को पढ़ा तो इस शास्त्र को पढ़ते हुए हमने अपने आचरण को करने पर जोर दिया, इसलिए उस हिसाब से अपनी खामियों को दूर करते हुए हमने इस शास्त्र को पढ़ा। और यदि इस शास्त्र को आगे अब मुझे कहीं किसी और को पढ़ाना है, इस भाव से अगर हम पढ़ने लग जाएंगे तो वहाँ पर दोनों का मोटिव और समझने का तरीका, दोनों ही चीज़ें अलग हो जाएंगी। किसी भी चीज़ को अपनाना तब मायने रखता है जब आप उसको पहले अपने अंदर उतार लेते हैं, और अपने अंदर उतारने के लिए अपने कल्याण मार्ग को उजागर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अपने कर्मों की गति को सुकर्मों की गति बनाना बहुत आवश्यक है, और ये तभी होगा जब हम उसको खुद के लिए पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कि आज भाई दूज का त्योहार है, हम सभी ने देव पूजा को तिलक लगाया, अपने भाइयों को तिलक लगाया। कुछ लोग परंपरा अनुसार सुबह लगाते हैं सुच्चे मुंह, कुछ लोग अपनी परंपराओं के अनुसार शाम को भी तिलक की विधि करते हैं। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, करने के अपने अपने तरीके हैं। हमारे में कहें तो हम लोग बचपन से ही शुरू से सुच्चे मुंह सुबह सुबह तिलक लगाते आए हैं।
अब याद आया तिलक लगाते हुए हम सभी ने महाराज की लीला पढ़ी, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी ना किसी माध्यम से, किसी संत के निमित्त से हम तक वो लीला पहुंची। और वो लीला है हमारे स्वामी जी द्वारा भाई दूज का बनाया गया ये त्योहार जालना में। महाराज जालना से जाना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोग महाराज को जाने नहीं देना चाहते। छोटी सी बच्ची एल्हाइसा को आगे निमित्त कर दिया जाता है कि जा तू महाराज को बोल कि महाराज यहीं रुक जाओ ना, मैं आपके साथ आज भाई दूज मनाऊंगी। और वो छोटी सी बच्ची निमित्त बन जाती है महाराज के रुकने की। महाराज कहते हैं ठीक है हम रुकेंगे, बदले में तुम क्या करोगी? वो कहते हैं मेरे पास 4 दाम है महाराज, मैं उसका आपके लिए कुछ करूंगी, लड्डू बनाऊंगी आपके लिए। महाराज कहते हैं ठीक है, लड्डू बनाने हैं तो तुम स्वयं अपने हाथों से बनाओगी बिना किसी की मदद के। अगर लगे तो बीच बीच में तुम महादायिसा जी से पूछ जरूर सकती हो, लेकिन खुद से किसी और की सहायता को बीच में नहीं ले सकती। उन्होंने उस बात को मंजूर करा और वो छोटी सी बच्ची एल्हाइसा लगी महाराज के लिए लड्डू बनाने की तैयारी। अब जब लड्डू बनाए जाते हैं, सारे प्रोसेस में क्या होता है, गुड़ को पिघलाया जाता है। और गुड़ जब पिघलता है तो वो अत्यंत गर्म होता है। कोई भी लड्डू बनाना हो, चाहे वो कोई भी हो, तो गरम गरम लड्डू बांधने पड़ते हैं, तभी वो अपनी शेप ले पाते हैं। एल्हाइसा छोटी सी बच्ची है, कोमल त्वचा है उसकी। लड्डू बनाना शुरू करे, जैसे जैसे वो लड्डू बांधने लगी उसके हाथ जलने लगे, लेकिन उसने लड्डू बांधना नहीं छोड़ा कि मैंने महाराज को कहा है मैं लड्डू बनाऊंगी तो अपने हाथों से बनाऊंगी। हाँ, कोई दिक्कत होती थी तो हर बात को कंफर्म करने के लिए महादायिसा जी के पास जाती थी, पूछती थी कि ये ठीक तो कर रही हूँ ना, मैं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। हर स्टेप पे उसने महादायिसा जी से पूछा और उन्हें हर स्टेप पे उन्हें कहा भी, जहाँ करेक्शन करनी हो उन्हें समझाया, जहाँ पर कोई दिक्कत होती उन्हें बताती वो। लेकिन वो एल्हाइसा बच्ची खुद से लड्डू बना रही है और वो लड्डू बाद में बनने के बाद एक टोकरी में भरकर ऊपर से ढककर महाराज के पास लेकर आती हैं। महाराज का पूजन करती हैं तो महाराज को पता चलता है कि इस बच्ची के तो हाथ एकदम लाल हुए हैं, जले हुए हैं। महाराज अपने पान की पीक उसके हाथों पे डालते हैं और कहते हैं मसल लो भाई। और वो हाथ यूं मसलते ही उसके हाथों में जो लालिमा आई हुई होती है, जो गर्मी, जो ज्वलन हो रही होती है, वो सब कुछ शांत हो जाता है और परमेश्वर भावपूर्वक उसकी उस विधि का, उसकी उस क्रिया का स्वीकार भी करते हैं। इस प्रकार से भाई दूज ये त्योहार महाराज के सन्निधान में एल्हाइसा भक्त ने बनाया, छोटी सी बच्ची ने बनाया। ना महाराज उसके भाई थे, ना वो महाराज की बहन थी। महाराज तो साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं, जो सृष्टि में हम जीवों के लिए आए हैं। तो ये त्योहार क्यों बनाया गया? ये तो भाई बहन का है ना, ये एक प्रेम का प्रतीक है। जिस तरह से भाई एक बहन की हमेशा रक्षा करता है, तो इस उद्देश्य से बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है कि वो सदैव सुरक्षित रहे, तभी तो वो मेरी रक्षा कर पाएगा। उसी प्रकार से इस प्रेम के प्रतीक के बंधन को ही उन्होंने वहां पर प्रस्तुत करा कि ईश्वर से बढ़कर अन्य कोई जीव इस संसार में समर्थ नहीं है किसी जीव की रक्षा करने के लिए, किसी जीव के कष्टों को काटने के लिए। तो उससे बढ़कर सहायता रूपी तिलक और सुंदर क्या हो सकता है, जो वो ईश्वर के प्रति अगर वो तिलक मनाया जाए, ईश्वर के प्रति अपना हर नाता, हर भाव रखकर बनाया जाए। कहने को तो हम कहते हैं कि आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सखा हो, लेकिन मानना होता है तो वो इन त्योहारों के निमित्त होता है। प्यार तो भाई बहन का पूरा साल होता है, लेकिन इन दिनों में उस प्यार को थोड़ा सा बाहर लाया जाता है। वो बाहर रूपी लानी जैसा एक प्रकट रूपी जो मिलन का भाव होता है, वो साल भर के प्यार को और ज़्यादा बांध देता है। फिर चाहे भाई चिढ़ाने के लिए एक चॉकलेट दे दे या उसके बाल खींचे, वो सभी प्रेम लगता है। तो उसी प्रकार से
वो हाथों से बने हुए प्यारे से लड्डुओं में इतना भाव था कि महाराज ने उस क्रिया का स्वीकार कर लिया। तो ऐसे ही भाई दूज के निमित्त हमेशा जो हम कहते भी हैं, रक्षिता प्रभु समर्थ, एकमात्र जीवों की रक्षा करने के लिए परम पिता परमेश्वर ही समर्थ हैं, तो वो वाक्य यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। कहने को दिवाली सिर्फ आज ही नहीं होती हमारी, सिर्फ ये चंद जब साल में एक बार दिवाली आती है तभी नहीं होती, अब तो जब जब आपके घर में एक वासनिक आते हैं, कोई संत आते हैं, कोई अच्छी सोच वाला एक जीव आपके घर में एंटर हो जाता है, वो दिन किसी दिवाली और दशहरे से कम नहीं होता। क्योंकि उस दिन शब्दों के रूप में आपके घर में ज्ञान का दीपक जल रहा होता है। शब्दों के रूप में आप सब लोग वहाँ पर प्रस्तुत हुए दीपक की लौ को उजागर कर रहे होते हो। क्योंकि उदाहरणार्थ हमने दिवाली पे दिए जलाए, मिट्टी के दिए थे, एडवांस कुछ फैंसी अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, मेटल्स में है या किसी भी चीज़ में है। तन रूपी ये देह हमारा मिट्टी का है, इसमें ईश्वर ने अपनी कृपा से कपास रूपी ज्योत उसमें लगा दिए हैं। संत समागम रूपी आप अपनी सांसों को, उन्हीं सांसों को घी में डाल रहे हैं, अपनी सोच को पवित्र रखते हुए। और जब ज्ञान रूपी प्रकाश इसके साथ मिल जाता है, वो दीप वास्तव में पूरा हो जाता है। तो इस वास्तव रूपी दीप पूरा हमेशा अक्सर आपके घर में होता है। सिर्फ इसी दिन को ज्ञान रूपी लौ जलने के लिए प्रार्थना मत कीजिए, अपितु हर उस दिन को दिवाली की तरह मनाइए जब जब आपके घर में कोई भी साधु आ रहे होते हैं। आपने देखा है कहीं पर भी फंक्शंस होते हैं हमारे, तो एक दीप प्रज्वलन की एक प्रथा होती है। ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित रहे, वो पवित्रता, वो सात्विकता, वो उजाला हमेशा बरकरार रहे, इसी प्रार्थना से वो ज्ञान रूपी दीपक जलाकर फिर ज्ञान सत्र की, मतलब उस प्रवचन रूपी सभा की शुरुआत होती है। तो वो ज्ञान रूपी जब भी आपको लाभ मिलते हैं ना, तो उस दीपक का अनमोल जो मायना है ना, हमेशा दिवाली के दिन की तरह याद रखा कीजिए। कहने को दिवाली के दिन रात को अंधेरा दिखता है तो आप प्रकाश के लिए दिए जलाते हो, शौक से दिए जलाते हो, लेकिन अभी भी भले ही बैक में रोशनी है, लेकिन हमारे मन में ना अन्यथा अज्ञान का भी बहुत बड़ा अंधेरा है। तो इस समय भी हमारी आंखों के आगे ज्ञान रूपी दिए की आवश्यकता है, जो कि हमेशा हमें जला कर रखने का, उसका घी रूपी, मतलब हमारी सांसों को कभी भी अपनी डायरेक्शन से ना खोने देने का ध्यान रखना चाहिए कि इन केस मेरी सांसें इधर उधर व्यर्थ जाएं और उस घी में कहीं पानी ना डल जाए और वो बात भड़कने ना लग जाए, बुझने की नौबत ना आ जाए। ये सहाय होता है। एक इंसान था, उसके घर पे ना बहुत मेहमान आते थे, बहुत मात्रा में, और वो थक गया था उन मेहमानों की एंट्री से अपने घर में। उसने एक तरकीब सोची। एक दिन बाजार से वो एक तोता लेकर आया। जब वो तोता लाया तो उसने तोते को बोलना सिखाया। बोलना क्या सिखाया? जल्दी करो, देर हो रही है। तोता बोलने लगा, जल्दी करो, देर हो रही है। अब जब भी उसके घर पे कोई मेहमान आता, आधे घंटे में 20 मिनट में वो फटाफट तोते को लेके आता, उनके मेहमानों के सामने रख देता पिंजरा, और वो तोता मेहमानों के सामने बोलना शुरू कर देता, जल्दी करो, देर हो रही है, जल्दी करो, देर हो रही है, जल्दी करो, देर हो रही है। मेहमान कुछ समझदार होते, समझ जाते, और वो जल्दी से उसके घर से चले जाते। धीरे 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 उसका लोगों का उसके घर पे आना कम हो गया, या यूं कहूं ना के बराबर हो गया। समय सबका आता है। कहते हैं ना, अंत समय आने में भी समय नहीं लगता। जब आता है कोई भी नहीं बचा सकता। जो हम कर्म करते हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। जिन सेवया तिन पाया।
जो आपने सारा जीवन बोया वही आपको फल पाना है। अब घर में अचानक उस इंसान को अटैक आया, उसकी मृत्यु हो गई, हॉस्पिटल जाने तक का समय नहीं मिला, बेटा परेशान, अब अंतिम विधि करनी है, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। अचानक से बेटे के कंधे पर ही वो तोता आया और उस तोते ने बोला, जल्दी करो देर हो रही है, जल्दी करो देर हो रही है, जल्दी करो देर हो रही है। जिस तन के पीछे मिलाप में प्रेम का कभी अंत नहीं होता था, उमड़ता था, आज उस तन में से प्राण पखेरु होते ही निकलते ही किसी को उस तन की कोई वैल्यू ही नहीं रही। जल्दी करो देर हो रही है, जल्दी अंतिम विधि करो भाई, क्योंकि देर हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, आगे हमारी अपनी लाइफ पड़ी है, शॉप्स हैं, दुकानों पे जाना है, बिजनेस करना है, बाकी सब चीजें हैं, सब कुछ है। तो इसलिए एक्चुअल में जल्दी करो देर हो रही है। उसकी सोच भले ही अलग थी, अंत में वो उसी को ही घातक रही। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सोचने की बात जरूर है कि सच में जल्दी करो देर हो रही है। वो घी खत्म हो रहा है, उसको ध्यान दो, जल्दी करो देर हो रही है। ब्रह्म विद्या रूपी पाठशाला को इस तरह से अपनाओ कि अपने आचरण को सुधारना है हमें, अपने भावनों को, अपने भावों को हमने कन्वर्ट करना सीखना है, अपने भावों को आर्त रूपी उसमें महाराज के प्रति प्रस्तुत करना सीखना है। और उस हर त्योहार को, हर दिन के अवसर को, हर चीज को हमने अपने भावों से महाराज के आगे पूजन करते हुए ही करना है। तो प्लीज सच में जल्दी करो देर हो रही है। तो आप सभी को सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा आप सभी के लिए ज्ञान रूपी दीपक के साथ उस प्रकाश के लिए यही प्रार्थना है कि महाराज ने जो अनमोल रूपी जन्म दिया है, आपको धर्म रूपी जो संस्कार दिए हैं, वो सभी के उजागर हों। और जो देर हो रही है, वो देर वाला समय बहुत जल्दी ना बीत जाए। सभी अपने समय अनुसार उस चीज़ को समझकर, अपना कर, अपने मार्ग पर अपनी वाट चाल को चुनकर आगे बढ़ सकें। तो इजाज़त दीजिए एक बार फिर से, पुनः जल्दी मिलेंगे। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।